यानी कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ओवर में 16 रन दिए थे, उसके बाद उन्हें कोई ओवर दिया नहीं गया। और उमरान मलिक को वैसे अगर अभी तक का आप उनका करियर देखेंगे तो कुल मिलाकर उन्होंने 14 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, उसमें 21 विकेट उनके नाम है। यानी कुल मिलाकर अगर आप उनका प्रदर्शन देखेंगे तो वो बुरा नहीं है। ये वनडे 7 वनडे और 7 T20 आईज के मैं आंकड़े बता रहा हूं, और 7 T20 आईज के आंकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो लखनऊ की जो प्लेइंग 11 है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि वो किस तरीके से भारत ने चुनी है। तो ये आपको वो प्लेइंग 11 है जिसमें उमरान मलिक का नाम नहीं है। उनकी जगह पे शामिल किसे किया गया? युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल को शामिल करने को लेकर सवाल नहीं है। अच्छी बात है कि युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन और ये टीम से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी टीम है और आपको खिलानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये कुछ कुछ मुझे T20 वर्ल्ड कप की याद दिलाता है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा और केएल राहुल फ्लॉप होते गए। नंबर 3 पर आकर विराट कोहली 4 अर्धशतक लगा देते हैं, एक 53 गेंदों पर 82 नाबाद की पारी खेलते हैं, आपकी टीम को बार बार मुसीबत से बचाते हैं। लेकिन जब दुनिया बात करना शुरू करती है तो कहती है अरे वो तो बड़ा धीमा खेले, अरे वो तो बड़ा खराब खेले, तो गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। तो ये मुझे उस बात की याद दिलाता है कि पिटाई खाई बाकी सब ने और गाज गिरी बेचारे मेमने पर। यानी कि जो बेचारा नया बच्चा था उसको आपने सूली पर टांग दिया। उमरान मलिक ओवर भी एक ही दिया। चलिए, हो सकता था कि अगर मैं वकालत कर रहा हूं उनकी तो मैं तो ये कहूंगा कि वो अगले 3 ओवर में 3 विकेट लेते, 3 रन देते, तो उनका होता 4 ओवर में 19 रन स्कोर। आपने तो ओवर दिया ही नहीं उन्हें। एक ही ओवर में 16 रन के बाद आपने कहा कि नहीं जी हमारा बेस्ट बॉलर अर्शदीप है, विच इज वेरी गुड। वो फाइन भी है, बिल्कुल है भी। और उन्होंने अंतिम ओवर में आते हैं, एक बार फिर से नो बॉल डालते हैं, छक्के खाते हैं, 27 रन वो लुटाते हैं। भारत मैच 21 रन से हारता है और गाज गिर जाती है उमरान मलिक पर। तो भैया उमरान मलिक को लेकर ऐसा है क्या? सबसे बड़ी बात, यहां पर युजवेंद्र चहल को शामिल किया गया, ये कोई गलत फैसला नहीं है। लेकिन आप जब उमरान मलिक के आंकड़े देखते हैं, ये T20 के आंकड़े हैं, और T20 के आंकड़े जब आप उनके देखेंगे तो बहुत से सवाल उठते हैं उन पर। 7 मैचों में 9 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, 26 की औसत है। चलिए यहां तक भी सब ठीक है। 3 पर 39 उनका बेस्ट है, और ये T20 आईज में तो ये काफी महंगा है अगर आप देखेंगे। और उसके अलावा अगर आप देखें, स्ट्राइक रेट 14 की है, जो कि आप किसी भी टॉप प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो वो ये जो स्ट्राइक रेट है ये आप उससे तुलना कर सकते हैं। यहां तक कि जो अर्शदीप की भी स्ट्राइक रेट है वो करीब करीब इतनी है, यानी कि 13.2 है उनकी स्ट्राइक रेट। यानी हर 14वीं गेंद पर अर्शदीप भी विकेट लेते हैं, हर 14वीं गेंद पर उमरान मलिक भी विकेट लेते हैं। लेकिन फैक्टर कहां पर आ जाता है? इकोनॉमी। और जब आप इकोनॉमी देखते हैं उमरान मलिक की तो वो है 11.14 की, जो कि बहुत ज्यादा है। और उमरान मलिक को ये तो सच है कि आपको सुधारना होगा, लेकिन वो सुधरेंगे कैसे? वो नेट्स में नहीं सुधरेंगे, वो सुधरेंगे मैच खेलकर। और मैच जब आप उन्हें टफ सिचुएशंस में खिलाएंगे तो वो मैच खेलकर ही सीखेंगे। क्या वो अब स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो जाते हैं? जब भी कोई टफ मुकाबला आता है, जब वनडे की बात आती है वो ड्रॉप हो जाते हैं, जब T20 की बात आती है तो भी उन्हें ही ड्रॉप किया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि भाई अगर करें तो करें क्या। लेकिन जब आप यही तुलना आप अर्शदीप किससे करते हैं, अर्शदीप मैं जानता हूं कि पिछले जब से वर्ल्ड कप खेलकर आए हैं तब से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप तक ये गेंदबाज भारत का क्यों पिछले साल नंबर 1 गेंदबाज रहा था। 24 मैच में 37 विकेट, 19 की औसत रही है इसकी, और 13.2 की स्ट्राइक रेट, यानी कि हर 14वीं गेंद पर विकेट लेना। इकोनॉमी उस समय 6.5 के करीब थी, जो पिछले 5-6 मैचेस में इतनी पिटाई हुई है इनकी कि 8.25 आ गई है। तो ये एक फैक्टर है जो अर्शदीप को देखना होगा कि आखिर उन्हें बिल्कुल से क्या हो गया है। और शायद यही वजह है कि अब जो टीम इंडिया है वो उन्हें मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करे, वो शुरुआत में 1-2 ओवर्स के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन एंड में या तो उन्हें बिल्कुल एंड में सिर्फ यॉर्कर उनका रोल कर दिया जाए कि भाई आप यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, जो कि वो बहुत अच्छा रोल निभाया करते थे। लेकिन 4 पर 37 उनका बेस्ट है, और यही वजह है कि अर्शदीप पर भरोसा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का मैच भूलना नहीं होगा 23 अक्टूबर को, जहां पर उन्होंने ही शुरुआत में 2 विकेट निकाले, फिर 3 कुल विकेट निकाले और भारत के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उमरान मलिक
बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन सवाल मेरे दोस्त ये कि उन्हें मौका मिलेगा कब। और यही वजह है कि टीम में कुछ भी हो, जब भी कुछ गलत होता है उमरान मलिक ड्रॉप कर दिए जाते हैं। पहले कि भाई नंबर 8 पर बल्लेबाज चाहिए, शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए, तो शार्दुल ठाकुर के लिए उमरान मलिक ड्रॉप हो जाते क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी नहीं आती, वो नंबर 8 पर ऑलराउंडर नहीं है। अब पिटाई हुई अर्शदीप की 27 रन की, गाज गिर गई उमरान पर। भाई तुम्हें एक ओवर डाला तुमने, तुम ही बाहर जाओगे, हमें स्पिनर चाहिए। तो भाई टीम में कुछ भी बदलाव होना होगा। अगर उमरान है तो गाज उमरान पर गिरेगी। बात यह नहीं है कि आपने क्या टीम खिलाई, बात यह है कि गाज उमरान पर ही गिरेगी। ये आप इस पर क्या सोचते हैं, जरूर अपने कमेंट्स जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।